Then next, the aggregate turnover of ABC Industries of Delhi engage in taxable supply of the goods has exceeded 40 lakhs. देखो गुड्स है इसलिए 40 lakhs से एक्सीड हुआ, मतलब अभी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ. कौन से दिन एक्सीड हुआ? ऑन 1st of September. इट सबमिट्स द एप्लीकेशन ऑन 20th September. मतलब सही किया, क्योंकि जिस दिन लायबल हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना. एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन 25th of September. द इफेक्टिव डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन शॉल बी. कौन सी दिन इफेक्टिव माना जाएगा? जिस दिन वो लायबल हुआ, मतलब 1st of September. रजिस्ट्रेशन आपको विद इन 30 डेज करना है, राइट? विद इन 30 डेज. तो देखो आंसर सी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन इन नॉर्मल कैटेगरी. जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको क्या रजिस्ट्रेशन? तो देखो जीएसटी REG 01 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है आपको, और फिर सर्टिफिकेट मिलता है आपको 06 में, 1 में. ये जीएसटी और 1 अलग है, ये रिटर्न है, ध्यान देना, और ये रिफंड का है, RFD. तो 42C. Then, which of the following form is used for the registration of non-taxable person, non-registered taxable person? तो इनके लिए REG 09, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? 09. Then, where the application for registration has been approved, एप्लीकेशन किया आपने REG 01 में. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में मिलेगा? REG 6 में. CER वगैरह नहीं रहता, ये सब गुमराह करने के लिए आप. REG 06A. एंड लास्ट देखो, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शॉल डिस्प्ले द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसे डिस्प्ले करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कहां पे? प्रोमिनेंट बिजनेस प्लेस पे. जैसे एंटर हो वो सब लोगों को दिखना चाहिए ऐसे. एट अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट अ प्रिंसिपल एंड एवरी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस. एंड ऑल्सो GSTN नंबर shall be mentioned on the board of entry of such a places. Yes, correct है, बिल्कुल ये करना ही पड़ेगा कि नेम बोर्ड पे जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे कांचन बैंगल स्टोर्स, तो उसका GSTN नंबर आना चाहिए, और उसके प्रोमिनेंट जहां पे वो बैठता है ओनर, उसके ऊपर वहां पे या आजू बाजू में कहीं पे भी उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए. प्रोमिनेंट प्लेस जहां पे कस्टमर को दिख सके कि भाई हाँ ये पर्सन GST में रजिस्टर्ड है. तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, द अबाउट स्टेटमेंट इज राइट. ऐसा होना चाहिए.